प्रिय भक्तों, भक्ति संचार चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। सावन का पावन महीना केवल भगवान शिव की ही आराधना का नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु और धन धान्य तथा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने का भी अत्यंत विशेष समय माना जाता है। कहते हैं कि सावन के शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है और विशेषकर सावन का तीसरा शुक्रवार एक ऐसा चमत्कारी और पवित्र दिन होता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में सफल होने वाले भक्त के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, दरिद्रता और दुखों का हमेशा के लिए नाश कर देते हैं। जब इंसान के जीवन में चारों ओर से भयानक अंधकार छा जाए, संकट के घने बादल घिर आएं और बचने का कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तब केवल सच्ची श्रद्धा, अटूट धैर्य और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आज की हमारी यह कथा भी एक ऐसे ही परिवार की है जिस पर दुखों का ऐसा भारी पहाड़ टूटा कि कोई भी साधारण मनुष्य उस स्थिति में हिम्मत हार जाता और भगवान को कोसने लगता। उस परिवार के पास ना तो धन था, ना खाने को अन्न था, लोगों के ताने और गालियां थीं और प्राणों का सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा था। लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। फिर उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय घटना घटी जिसने पूरे नगर को यह समझा दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे कठिन और प्राणघातक घड़ी में भी अपने सत्य और धर्म के मार्ग को ना छोड़ने का नाम ही सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तगणों, कथा आरंभ करने से पहले एक बार पूरे सच्चे मन से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्म्यै नमः। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम धर्मनगर था। धर्मनगर अपनी विशालता, वहां के व्यापार और वहां के समृद्ध लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसी नगर के एक अत्यंत ही छोटे और उपेक्षित कोने में शहर की चकाचौंध और अमीरों की बस्ती से बहुत दूर एक बहुत ही छोटी सी कच्ची झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम विद्याधर था। विद्याधर अपनी पत्नी सुमति और अपने 7 वर्ष के छोटे से बेटे माधव के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था। विद्याधर कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह वेदों और पुराणों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसने कभी अपने ज्ञान का व्यापार नहीं किया। वह दिन भर नगर के छोटे मोटे मंदिरों में साफ सफाई करता, भगवान को फूल अर्पित करता और भिक्षाटन करके जो भी सीधा सामग्री मिलती उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुमति अत्यंत ही धार्मिक, पतिव्रता और संतोषी स्त्री थी। उसके दिन की शुरुआत ओम के पवित्र उच्चारण और श्री हरिविष्णु के स्मरण के बिना कभी नहीं होती थी। सुमति सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले उठ जाती, अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ करती, गंगा नदी से नंगे पैर चलकर मीलों दूर से जल भरकर लाती और फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर घंटों भगवान का ध्यान करती थी। घर में खाने को चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों ना हो, लेकिन उनके घर से कोई भी साधु, सन्यासी, राहगीर या भूखा जानवर कभी खाली पेट नहीं लौटता था। सुमति अपने हिस्से का भोजन भी खुशी खुशी दान कर देती थी। उनका बेटा माधव भी अपने माता पिता के समान ही अत्यंत संस्कारी और भगवान का भक्त था। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हृदय में अपार पवित्रता थी। वह जब भी अपने पिता को भगवान की पूजा करते हुए देखता तो वहीं पास बैठकर ओम नमो नारायण का जाप करने लगता था। विद्याधर और सुमति गरीब जरूर थे, लेकिन उनके मन में कभी किसी के धन के प्रति कोई लालच या किसी से कोई ईर्ष्या नहीं थी। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम को जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात प्रसाद समझकर बहुत ही प्रेम से ग्रहण कर लेते थे। सुमति सावन के महीने में हर शुक्रवार का व्रत बहुत ही कठोर नियम और निष्ठा के साथ रखती थी। वह सावन के शुक्रवार को पूरे दिन निराहार और निर्जला रहती थी और शाम को केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनकर ही एक घूंट जल ग्रहण करती थी। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख तो जीवन के 2 पहिए हैं।
विधाता की लिखी हुई बातों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टाल सकती। उस साल धर्मनगर में एक बहुत ही भयंकर और प्रलयंकारी बाढ़ आई। सावन के महीने में लगातार 15 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। आसमान से मानो पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही थी। गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसने पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। नदियां अपने किनारे तोड़कर नगर के अंदर घुस आईं। बड़े बड़े मकान, पेड़ और खेत सब कुछ पानी में डूब गए। इस भयंकर बाढ़ का असर पूरे नगर पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मार विद्याधर जैसे गरीब लोगों पर पड़ी, जिनकी कच्ची झोपड़ियां पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गईं। बाढ़ के उस भयानक दिन विद्याधर, सुमति और छोटा माधव किसी तरह अपनी जान बचाकर एक ऊंचे पहाड़ की तरफ भागे। उनके पास जो कुछ भी था, उनका छोटा सा घर, उनके पुराने कपड़े, थोड़ा बहुत राशन, सब कुछ उस बाढ़ के काले पानी में हमेशा के लिए डूब गया। पहाड़ पर पहुंचकर जब विद्याधर ने नीचे अपने उजड़े हुए संसार को देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सुमति ने अपने कांपते हुए बेटे माधव को अपने सीने से लगा रखा था और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप कर रही थी। बाढ़ का पानी कई दिनों तक नहीं उतरा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जब लोगों के पास खुद खाने के लिए ही कुछ नहीं था तो वे विद्याधर को भिक्षा में क्या देते। विद्याधर का भिक्षाटन पूरी तरह से बंद हो गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी थोड़ी बहुत सहायता नगर के धनी लोगों द्वारा दी जाती, वह ताकतवर और चालाक लोग छीन लेते। बेचारे सीधे सादे विद्याधर के हाथ कुछ नहीं आता था। नगर का सबसे अमीर और क्रूर व्यापारी, जिसका नाम सेठ करोड़ीमल था, वह गरीबों का खून चूसने और विपत्ति के समय मुनाफा कमाने के लिए जाना जाता था। उसने बाढ़ के समय में अपने गोदामों में अनाज छुपा लिया और उसे 10 गुने दाम पर बेचने लगा। विद्याधर ने करोड़ीमल से कई बार हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे थोड़ा सा अनाज उधार दे दे, लेकिन सेठ ने उसे हमेशा धक्के मारकर भगा दिया। दिन भर पानी में भीगने और कई दिनों तक भूखे रहने के कारण विद्याधर का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। शाम को जब वह खाली हाथ पहाड़ की उस छोटी सी गुफा में लौटता जिसे उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया था, तो उसकी आंखें भर आती। वह सुमति और माधव का भूख से मुरझाया हुआ पीला चेहरा नहीं देख पाता था। सुमति अपने पति की पीड़ा समझती थी। वह उसे सांत्वना देते हुए कहती, स्वामी, आप इतना निराश क्यों होते हैं? यह शरीर भगवान का दिया हुआ है, वह जैसे चाहेगा वैसे इसे रखेगा। सुख में तो हर कोई नारायण का गुणगान करता है। सच्ची भक्ति तो वह है जो दुख की भट्टी में तपकर भी ना डगमगाए। हमारे श्री हरि और माता लक्ष्मी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह समय बस हमारे धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा का है। सावन का महीना चल रहा था। सावन के पहले शुक्रवार को उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। सुमति ने जंगल से कुछ जंगली कंदमूल और पत्ते तोड़े, उसी को धोकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाया और प्रसाद के रूप में विद्याधर और माधव को खिला दिया। उसने खुद केवल बारिश का पानी पीकर अपना व्रत खोला। दिन बहुत ही कड़ी परीक्षा के साथ बीतते गए और सावन का दूसरा शुक्रवार आ गया। अब तक जंगल के कंदमूल भी खत्म हो चुके थे। माधव भूख के कारण इतना कमजोर हो गया था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। वह जमीन पर पड़ा पड़ा बस अपनी मां का चेहरा देखता रहता। वह बच्चा बहुत समझदार था, इसलिए वह रोकर खाना नहीं मांगता था, लेकिन उसकी धंसी हुई आंखें उसकी भयंकर भूख की कहानी साफ बता रही थीं। सावन के दूसरे शुक्रवार की अगली सुबह बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ और लोग वापस नगर की तरफ जाने लगे। विद्याधर भी अपने परिवार को लेकर नगर की ओर लौटा, लेकिन वहां उनके घर के नाम पर केवल कीचड़ और मलबा बचा था। उन्हें सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ रही थी। तभी उनके जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। गीली मिट्टी, गंदे पानी और लगातार भूखे रहने के कारण माधव को एक बहुत ही भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा और उसके शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आए। वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वह दर्द से बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। विद्याधर बुरी तरह घबरा गया। वह सुबह होते ही दौड़ता हुआ नगर के वैद्य के पास गया। वैद्य ने विद्याधर की फटेहाल स्थिति देखी, लेकिन वह एक भला इंसान था, इसलिए
वह विद्याधर के साथ उस पेड़ के नीचे तक आया। वैद्य ने माधव की नाड़ी जांची और उसका चेहरा बहुत अधिक गंभीर हो गया। वैद्य ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, विद्याधर, तुम्हारे लड़के को एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा ज्वर ने जकड़ लिया है। गंदे पानी और भूखे रहने के कारण इसके शरीर में प्राण मात्र ही बचे हैं। इसे तुरंत एक विशेष औषधि की आवश्यकता है जो बहुत ही कीमती जड़ी बूटियों से बनती है। वह औषधि नगर के सबसे बड़े पंसारी के पास ही मिल सकती है। साथ ही इसे पौष्टिक भोजन और गाय का शुद्ध दूध देना होगा। अगर कल रात तक इसे वह औषधि नहीं मिली तो इसका बचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। औषधि की कीमत बहुत ज्यादा थी। विद्याधर के पास एक तांबे का सिक्का भी नहीं था। वह वहीं वैद्य के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने वैद्य जी के पैर मजबूती से पकड़ लिए और कहा, वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरे इकलौते बेटे माधव को बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, आपके घर का सारा काम करूंगा। बस मुझे वह दवा लाकर दे दीजिए। वैद्य ने विद्याधर को उठाते हुए बहुत ही भारी मन से कहा, विद्याधर, मेरे हाथ में जो था मैंने किया, लेकिन वह जड़ी बूटी मेरे पास नहीं है। तुम्हें पंसारी को पैसे देने ही होंगे, तभी वह तुम्हें औषधि देगा। तुम किसी भी तरह पैसों का प्रबंध करो। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। विद्याधर पागलों की तरह उस पेड़ के नीचे से उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुमति अपने बेटे के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रख रही थी और उसके आंसुओं से माधव का चेहरा भीग रहा था। विद्याधर ने सुमति की ओर देखा और अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुमति, मैं नगर जा रहा हूं। मैं किसी से भी भीख मांगूंगा, किसी के भी पैर पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा जरूर लाऊंगा। विद्याधर नंगे पैर कीचड़ से भरी सड़कों पर दौड़ता हुआ नगर के हर व्यापारी, हर सेठ और हर जान पहचान वाले के सामने हाथ फैलाने लगा। उसने हर किसी के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरे लड़के की जान बचा लीजिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका कर्ज चुकाता रहूंगा। लेकिन बाढ़ के कारण लोग खुद परेशान थे और जो अमीर थे उन्होंने विद्याधर को भिखारी समझकर दुत्कार दिया। निराश होकर विद्याधर अंत में उसी क्रूर सेठ करोड़ीमल की बड़ी सी हवेली पर पहुंचा। उसने हवेली के भारी दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरा लड़का सड़क पर मर रहा है। मुझे बस कुछ सिक्कों का कर्ज दे दीजिए। मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा, आपके गोदामों में बोरी उठाऊंगा। करोड़ीमल बाहर आया और उसने विद्याधर को देखकर एक बहुत ही जोर का और क्रूर ठहाका लगाया। अरे ओ भिखारी ब्राह्मण, तू फिर आ गया? मैंने तुझे पहले ही मना किया था। मैं कोई खैरात नहीं बांटता। तुझे पैसे चाहिए तो कोई कीमती चीज गिरवी रख। है तेरे पास कुछ? विद्याधर ने रोते हुए कहा, मेरे पास भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है सेठ जी। करोड़ीमल ने उसे बहुत जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तो जा उसी भगवान से मांग, मेरे दरवाजे पर गंदा मत कर। यह कहकर सेठ ने विद्याधर को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। विद्याधर का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। वह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों से वापस उसी पेड़ की ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा मौत से लड़ रहा था। रास्ते में एक सुनसान और कीचड़ से भरी पगडंडी पर चलते हुए अचानक उसका पैर किसी ठोस चीज से बहुत जोर से टकराया। विद्याधर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपने आंसुओं को पोंछकर देखा तो वहां कीचड़ में सनी हुई एक बहुत ही भारी चमड़े की थैली पड़ी थी, जो शायद बाढ़ के पानी के साथ बहकर वहां आ गई थी। विद्याधर ने अपने कांपते हुए हाथों से उस थैली को उठाया। वह बहुत ज्यादा भारी थी। उसने थैली की गांठ खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह थैली चमचमाते हुए सोने के सिक्कों और बेशकीमती गहनों से पूरी तरह भरी हुई थी। विद्याधर की धड़कन बहुत तेज हो गई। इतने सारे धन से वह न केवल अपने बेटे की दवा खरीद सकता था, बल्कि जीवन भर के लिए उसकी भयानक गरीबी मिट सकती थी। वह एक बहुत बड़ा घर खरीद सकता था, अच्छा भोजन कर सकता था। तभी उसकी नजर थैली पर बने हुए एक विशेष निशान पर गई। वह निशान सेठ करोड़ीमल का था। विद्याधर को याद आया कि नगर में सुबह से ही यह खबर फैली हुई थी कि बाढ़ के पानी में सेठ करोड़ीमल के तहखाने में रखा हुआ बहुत सारा धन बह गया है और सेठ पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है।
विद्याधर के मन में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ सड़क पर मौत से लड़ता हुआ उसका इकलौता छोटा सा लड़का था और दूसरी तरफ वह अपार धन जो उसका नहीं था, लेकिन जो उस इंसान का था जिसने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था और उसके रोने पर हंसा था। एक आवाज ने विद्याधर के मन में कहा, यह भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा चमत्कार है। उस सेठ ने तेरा मजाक उड़ाया, तू इसका धन रख ले, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तेरे बेटे की जान बच जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह धन तुझे मिला है। लेकिन ठीक उसी क्षण विद्याधर को अपनी पत्नी सुमति की वह बात याद आई कि सच्ची भक्ति तो वह है जो दुख की भट्टी में तपकर भी ना डगमगाए। हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। विद्याधर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए ओम नमो नारायण का जाप किया। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं यह धन ले लूंगा तो मैं एक चोर कहलाऊंगा। मैं अपने बेटे का जीवन किसी की चोरी के धन से कभी नहीं बचाऊंगा। भगवान ने मुझे हमेशा ईमानदार रहने की शिक्षा दी है। मैं अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे बेटे को मरना ही है तो वह एक सच्चे और ईमानदार पिता का बेटा बनकर मरेगा, किसी चोर का बेटा बनकर नहीं। विद्याधर अपनी भयंकर भूख प्यास और थकान भूलकर दौड़ता हुआ सीधा सेठ करोड़ीमल की हवेली वापस पहुंचा। हवेली के पहरेदारों ने उसे फिर से रोकना चाहा, लेकिन विद्याधर ने जोर जोर से सेठ को आवाज लगाई। सेठ करोड़ीमल अत्यंत क्रोधित होकर बाहर आया। तू फिर आ गया भिखारी, लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। विद्याधर ने वह सोने के सिक्कों और गहनों से भरी थैली सेठ के पैरों में रख दी। सेठ जी, यह आपके खजाने की थैली है जो बाढ़ के पानी में बहकर कीचड़ में खो गई थी। मुझे यह रास्ते में पड़ी मिली। आप इसे गिन लीजिए, इसमें से एक भी सोने का सिक्का कम नहीं है। विद्याधर ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में कहा। सेठ ने तुरंत थैली खोली। सारे सिक्के और गहने बिल्कुल सुरक्षित थे। सेठ करोड़ीमल को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान को उसने कुछ ही घंटे पहले धक्के मारकर हवेली से निकाला था, जिसका इकलौता बेटा बिना दवा के तड़प तड़प कर मर रहा था, वह इंसान इतना सारा बेशकीमती धन मिलने के बाद भी उसे ईमानदारी से लौटाने आ गया था। लेकिन सेठ करोड़ीमल का अहंकार और लालच अभी भी नहीं टूटा था। उसने सोचा कि यह विद्याधर की कोई बहुत बड़ी चाल है। उसने थैली अपने पास रख ली और एक तांबे का बहुत ही खोटा और घिसा हुआ सिक्का विद्याधर के मुंह पर फेंक कर मारते हुए कहा, तू बहुत चालाक है विद्याधर। तू सोचता है कि तू यह धन लौटाकर मेरी नजरों में महान बन जाएगा और मैं खुश होकर तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। ले, यह एक तांबे का सिक्का और दफा हो जाए यहां से। दोबारा मेरी हवेली की तरफ देखा भी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। विद्याधर ने उस घिसे हुए तांबे के सिक्के को जमीन से नहीं उठाया। उसने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, मैं यहां आपसे कोई इनाम या भीख लेने नहीं आया था। मैं बस अपना ब्राह्मण धर्म और अपनी ईमानदारी निभाने आया था। मेरा काम पूरा हुआ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। विद्याधर वहां से मुड़कर वापस उसी सड़क की ओर चल पड़ा। रात हो चुकी थी। सड़क पर चारों ओर अंधेरा था। विद्याधर जब खाली हाथ उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो सुमति उसे खाली हाथ देखकर सब कुछ समझ गई कि कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सुमति ने विद्याधर को अपने गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी अपने मरते हुए बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। माधव की सांसें अब बहुत ही धीमी चल रही थीं। उसका शरीर बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। अगली सुबह सावन का तीसरा शुक्रवार आ गया। यह दिन उनके जीवन का सबसे भारी और परीक्षा का दिन था। सुमति ने सुबह उठकर पास के गड्ढे में भरे हुए बारिश के साफ पानी से स्नान किया। उसने पीले रंग की एक बहुत ही पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनी, जो उसके पास बची हुई एकमात्र साफ साड़ी थी। सड़क के किनारे पूजा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ना भगवान की कोई मूर्ति थी, ना कोई फूल थे, ना जलाने के लिए दीपक था और ना ही भोग लगाने के लिए कोई प्रसाद। सुमति ने सड़क के किनारे रखे एक साफ पत्थर को पानी से धोया और उस पर गीली मिट्टी से ही श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी के चरण बना दिए। उसने आसपास से कुछ साफ घास और सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें ही भगवान के चरणों में
बहुत ही श्रद्धा से अर्पित कर दिया। सुमति ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे जगत के पालनहार नारायण, हे धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी, आज मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास धन है, ना अन्न है, ना ही मेरे बेटे का जीवन सुरक्षित है। मेरा यह सावन का तीसरा शुक्रवार है। मैं यह व्रत आज बिना एक घूंट जल ग्रहण किए करूंगी। मेरी इस कठिन भक्ति में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो मेरी इस बिना सामग्री की सूखी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। विद्याधर भी वहीं पास में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप कर रहा था। विद्याधर ने तय किया कि वह आज नगर के उस हिस्से में जाएगा जहां बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा था। शायद वहां उसे कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे उसके बेटे की जान बच सके। विद्याधर वहां से निकल पड़ा। कई घंटों तक कीचड़ और मलबे में ढूंढने के बाद विद्याधर को एक ऐसी जड़ी बूटी मिल ही गई जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। वह बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। विद्याधर की आंखों में आशा की एक बहुत बड़ी किरण जाग उठी। वह उसी तेजी से वापस अपने बेटे के पास दौड़ा। रास्ते में उसके पैरों में कई कांटे चुभे, पत्थर लगे, पैर से खून बहने लगा, लेकिन वह ओम का जाप करते हुए बस दौड़ता रहा। दोपहर का समय हो चुका था। विद्याधर हाँफता हुआ सुमति के पास पहुंचा। सुमति, जल्दी से इसे पत्थर पर घिसकर इसका रस निकालो, यही हमारे माधव को बचाएगा। सुमति ने तुरंत एक पत्थर को साफ किया और उस जड़ी बूटी को घिसना शुरू किया। उसमें से एक बहुत ही तीव्र और दिव्य सुगंध निकलने लगी। सुमति ने एक छोटे से टूटे हुए मिट्टी के प्याले में उस जड़ी बूटी का रस और थोड़ा सा साफ जल मिलाया। वह बस माधव के सूखे और सफेद पड़ चुके होंठों से उस प्याले को लगाने ही वाली थी कि तभी वहां एक बहुत ही हृदय विदारक आवाज आई। उनके पास एक बहुत ही वृद्ध और बीमार पुरुष खड़ा था। उसके शरीर पर कोढ़ के भयंकर घाव थे। उसके कपड़े तार तार थे और वह भूख प्यास और बीमारी से पूरी तरह कांप रहा था। उस वृद्ध पुरुष ने बहुत ही कांपती हुई और दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से इस बाढ़ में भटका हुआ हूं। मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है और मुझे एक बहुत ही भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया है। मेरे पेट में आग जल रही है। क्या तुम्हारे पास खाने या पीने के लिए कुछ है? अगर मुझे अभी कुछ नहीं मिला तो मैं यहीं तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दूंगा। विद्याधर का हृदय यह देखकर पसीज गया, लेकिन उसने बहुत ही भारी और दुखी मन से कहा, बाबा, हम खुद बहुत गरीब और बेसहारा हैं। हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरा अपना इकलौता लड़का मौत की नींद सो रहा है। हम आपको क्या दे सकते हैं? तभी उस बीमार वृद्ध पुरुष की नजर सुमति के कांपते हुए हाथों में रखे उस टूटे हुए मिट्टी के प्याले पर पड़ी। वह बोला, बेटी, तुम्हारे हाथों में यह जो रस है, इसकी दिव्य सुगंध से ही मुझे लग रहा है कि यह मेरी भयंकर पीड़ा शांत कर सकता है। अगर तुम मुझे यह पिला दो तो शायद मेरे प्राण बच जाएं, वरना मैं यहीं तुम्हारे कदमों में दम तोड़ दूंगा। ये सुनकर सुमति और विद्याधर के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वह रस उनके मरते हुए बेटे माधव के लिए एकमात्र जीवन दान था। विद्याधर ने अपनी जान पर खेलकर वह जड़ी बूटी खोजी थी। अगर वह रस इस अजनबी बीमार वृद्ध को दे दिया गया तो माधव का बचना किसी भी हालत में संभव नहीं था। यह विद्याधर और सुमति के जीवन की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर और अंतिम परीक्षा थी। एक तरफ उनका अपना खून, उनका इकलौता प्यारा बेटा था, और दूसरी तरफ एक अजनबी, बीमार और भूखा व्यक्ति जो उनके सामने प्राण त्यागने वाला था। विद्याधर ने सुमति की ओर देखा। सुमति की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उसे अपनी भक्ति और भगवान पर अपना अटूट विश्वास याद आया। सुमति ने मन ही मन सोचा, मेरा बेटा तो वैसे भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। क्या पता यह रस उसे बचा पाए या नहीं, लेकिन यह बीमार वृद्ध व्यक्ति साक्षात मेरे सामने खड़ा तड़प रहा है। मेरे पास आई हुई कोई भी जान तड़प कर नहीं जा सकती। यही मेरा सच्चा धर्म है और यही मेरा सावन का व्रत है। सुमति ने माधव के ठंडे माथे को बहुत ही प्यार से चूमा और वह मिट्टी का प्याला लेकर उस बीमार वृद्ध पुरुष के पास गई। बाबा, आप ये पी लीजिए, मेरे श्री हरि आपकी रक्षा करेंगे। सुमति ने वह प्याला उस वृद्ध पुरुष के होंठों से लगा दिया। वृद्ध पुरुष ने वह पूरा रस
एक ही सांस में पी लिया। रस पीते ही उसके चेहरे पर एक नई और अद्भुत चमक आ गई। उसकी पीड़ा तुरंत शांत हो गई और वह मुस्कुराने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण सुमति के पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। माधव की सांसें बहुत जोर से उखड़ने लगी थीं। विद्याधर दौड़कर माधव के पास गया। उसने देखा कि माधव का शरीर पूरी तरह से शांत पड़ गया था। उसकी धड़कन पूरी तरह रुक गई थी। माधव ने अपने प्राण हमेशा के लिए त्याग दिए थे। विद्याधर सड़क पर गिरकर जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगा। सुमति, हमारा माधव हमें छोड़कर चला गया, हम पूरी तरह लुट गए। सुमति दौड़कर अपने बेटे के पास आई। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को देखा। एक पल के लिए उस मां का हृदय 1000 टुकड़ों में बंट गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। आज सावन का 3रा शुक्रवार था। उसकी भगवान की आरती अभी अधूरी थी। सुमति ने माधव के शव को अपने फटे हुए आंचल से ढका और फिर वापस उसी पत्थर के पास गई जहां उसने मिट्टी से भगवान के चरण बनाए थे। उसने ओम का जाप शुरू किया और बिना किसी शिकायत के, बिना भगवान को एक भी अपशब्द कहे, अपनी आरती पूरी करने लगी। हे जगत के स्वामी नारायण, तूने जो दिया था वह तेरा ही था, तूने जो ले लिया वह भी तेरा ही था। मेरा धर्म पूरा हुआ, मेरी भक्ति पूरी हुई, तू ही सत्य है। सुमति ने हाथ जोड़कर अपना सिर उस पत्थर पर रख दिया। जैसे ही सुमति ने अपना सिर उस पत्थर पर रखा, अचानक उस सड़क पर एक बहुत ही तेज, अलौकिक और 1000 सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि विद्याधर और सुमति को अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां वह कोढ़ी और बीमार वृद्ध पुरुष अब बिल्कुल नहीं था। उसके स्थान पर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु और उनके साथ अपार धन धान्य और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके अलौकिक शरीरों से निकलने वाली सुगंध से पूरा धर्मनगर महक उठा था। देवता आसमान से फूल बरसाने लगे। विद्याधर और सुमति भगवान के साक्षात और दिव्य रूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान विष्णु ने अत्यंत ही कोमल, मधुर और ब्रह्मांड को शांत करने वाले स्वर में कहा, उठो विद्याधर, उठो मेरी परम भक्त सुमति। आज तुम दोनों ने सच्ची भक्ति की उस ऊंचाई को छू लिया है जहां तक पहुंचना बड़े बड़े आर्षि मुनियों और देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने तुम्हारी बहुत ही कड़ी और निर्मम परीक्षा ली। मैंने तुम्हें भयंकर गरीबी दी, तुम्हें भूखा रखा, बाढ़ में तुम्हारा घर छीना। मैंने अपार धन देकर तुम्हारी ईमानदारी को बहुत गहराई से परखा और अंत में मैंने एक भूखे और बीमार कोढ़ी के रूप में तुम्हारे इकलौते बेटे का जीवन दान मांगकर तुम्हारे सबसे बड़े मोह की परीक्षा ली। तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। माता लक्ष्मी ने बहुत ही ममतामयी मुस्कान के साथ कहा, मेरी प्यारी सुमति, तुमने सावन के इस 3रे शुक्रवार को बिना किसी लालच के, बिना अपने असहनीय दुखों की परवाह किए सत्य और धर्म का बहुत ही कठोर पालन किया है। तुम्हारे सामने साक्षात मृत्यु खड़ी थी, फिर भी तुमने अपना दान धर्म और अपना व्रत नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी इस सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे घर में मेरा और नारायण का स्थायी निवास होगा। तुम्हारे जीवन से दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो गया है। भगवान विष्णु ने अपना दायां हाथ माधव के मृत शरीर की ओर किया और मुस्कुराकर बहुत ही प्रेम से बोले, मेरे प्यारे वत्स माधव, उठो, चमत्कार हो गया। माधव के शांत शरीर में अचानक हलचल हुई। उसकी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। उसके शरीर के सारे दाने और बीमारी पल भर में गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और बिल्कुल स्वस्थ होकर उठकर बैठ गया। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखते ही अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और स्पष्ट आवाज में बोला, ओम नमो नारायण, ओम महालक्ष्म्याय नमः। सुमति और विद्याधर अपने बेटे को जीवित और पूरी तरह से स्वस्थ देखकर खुशी से पागल हो गए। उन्होंने माधव को कसकर गले लगा लिया और भगवान के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिलीं तो धर्मनगर में हाहाकार मच गया। रात को आई एक भयानक आंधी में सेठ करोड़ीमल की विशाल हवेली पर आसमान से
एक भयंकर बिजली गिरी थी। हवेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। सेठ का तहखाने में छुपाया हुआ सारा अनाज और धन मिट्टी में मिल गया था। सेठ करोड़ीमल को रात के समय एक बहुत ही भयानक स्वप्न आया था, जिसमें भगवान ने उसे विद्याधर पर किए गए अत्याचारों और उसके लालच का भयंकर परिणाम दिखाया था। सेठ करोड़ीमल डर से कांपता हुआ नंगे पैर फटे हाल सड़क की ओर भागा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विद्याधर, सुमति और माधव पूरी तरह से स्वस्थ, प्रसन्न और एक दिव्य तेज से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। सेठ करोड़ीमल विद्याधर के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो विद्याधर, मुझे मेरे घोर पापों का फल मिल गया है। मेरा सारा अहंकार चूर चूर हो गया है। भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दे दी है। तुम वापस नगर लौट आओ। मैं तुम्हारी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर तुम्हें एक बहुत बड़ी पक्की हवेली बनाकर दूंगा और तुम्हारा जीवन भर का खर्च उठाऊंगा। विद्याधर ने बहुत ही शांति से सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, इंसान को कभी अपनी ताकत, अपने धन और अपने झूठे रुतबे का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। धन तो हाथ का मैल है, असली दौलत तो ईमानदारी और सत्य का मार्ग है। उस दिन के बाद से विद्याधर और उसका परिवार वापस नगर में लौट आया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा से उनके जीवन में कभी धन, धान्य और सुख की कोई कमी नहीं हुई। विद्याधर अब बहुत ही बड़ा विद्वान माना जाने लगा और लोग दूर दूर से उससे ज्ञान लेने आते। सुमति हर सावन के शुक्रवार को बड़े ही नियम से माता लक्ष्मी का व्रत करती और पूरे नगर के गरीबों और अनाथों को अपने हाथों से भोजन कराती। माधव भी बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह एक बहुत ही महान और सच्चा इंसान बना। प्रिय भक्तों, सावन के इस तीसरे शुक्रवार की यह अत्यंत ही विस्तृत और मार्मिक कथा हमें यह बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है कि जीवन में दुख और संकट भगवान की दी हुई परीक्षाएं होती हैं। इंसान अक्सर सुख में तो भगवान को खूब याद रखता है, लेकिन दुख आते ही वह भगवान को कोसने लगता है और गलत रास्तों पर चल पड़ता है। विद्याधर ने सोने के सिक्कों को ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और सुमति ने अपने मरते हुए बेटे की दवा एक अजनबी को देकर यह सिद्ध कर दिया कि परोपकार और दया से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। भगवान हमेशा हमारे कर्मों को बहुत ध्यान से देखते हैं। वे यह कभी नहीं देखते कि हम उन्हें कितना धन या प्रसाद चढ़ाते हैं, बल्कि वे यह देखते हैं कि हम कठिन समय में अपना सत्य और धर्म छोड़ते हैं या नहीं। जो भी मनुष्य सावन के पवित्र शुक्रवार को इस कथा को पूरे सच्चे मन से सुनता है, दूसरों को सुनाता है और जीवन में इस कथा की महान सीख को अपनाता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए अपना निवास करते हैं। उसके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, भयंकर रोग और कष्ट हमेशा के लिए बहुत दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई बहुत बड़ा संकट आए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो सुमति और विद्याधर की तरह बस भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा। आपका वह अटूट धैर्य और आपकी वह सच्चाई भगवान जरूर देखेंगे और चमत्कार अवश्य होगा। आज की यह विशेष और अत्यंत विस्तृत कथा यहीं विश्राम लेती है। आशा है भक्ति संचार की यह लंबी प्रस्तुति आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी और आपको सत्य के मार्ग पर चलने की नई प्रेरणा मिली होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों के घरों को अपार धन, धान्य और सुख शांति से भर दें। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय।